चलो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में देखें पीछे लिखा थे इट इज बाइंडिंग एनर्जी व्हिच इज यूटिलाइज्ड टू नोट डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी टू एक्सेलरेट द रिएक्शन का पहले पिछला क्लास में बताए थे एक्सेलरेशन क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है किसी बायोकेमिकल रिएक्शन का बाधक होता है क्या करता है बाधक पहुंचाता है बायोकेमिकल रिएक्शन को होने से रोकता है तो तुमको बायोकेमिकल रिएक्शन जो शरीर के अंदर जो रिएक्शन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको करवाना है तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना पड़ेगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कौन करता है बाइंडिंग एनर्जी सॉल्वेटेड सेल अराउंड द सबस्ट्रेट इज अनदर बैरियर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन देखो बाइंडिंग एक्टिवेशन एनर्जी का तो काम खत्म है अब दूसरा कौन बैरियर है अगला बैरियर होता है सॉल्वेटेड सेल कौन होता है जो सबस्ट्रेट होता है ना जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाइंड करता है उसके चारों तरफ एक सॉल्वेटेड सेल उसको घेर लेता है समझ में आ रहा सॉल्वेटेड सेल किसको बोलते हैं वाटर सराउंड द सबस्ट्रेट टू फॉर्म सॉल्वेटेड सेल पानी जो होता है सबस्ट्रेट के चारों तरफ से उसको घेर लेता है चारों तरफ से तो वो भी क्या करता है सबस्ट्रेट को रिएक्ट करने में क्या करता है दिक्कत देता है बाधक होता है समझ में आ रहा है क्या लिखा इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेटेड सेल सबस्ट्रेट वुड नॉट बी एबल टू रिएक्ट जब कभी भी किसी सबस्ट्रेट के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड किया हुआ सॉल्वेटेड सेल चारों तरफ से है तो उस केस में सबस्ट्रेट जो है अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा समझ में आ रहा है व्हेन अ सबस्ट्रेट बाइंड्स विद एंजाइम देयर अकर्स डीसॉल्वेशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हिच हेल्प्स इट टू रिएक्ट जब कभी कोई सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो वहां पे क्या होता है सबस्ट्रेट का डीसॉल्वेशन सबस्ट्रेट वहां पे क्या होता है खत्म होने लगता है ताकि उसको आसानी हो रिएक्ट करने में सिमिलरली एंट्रोपी इन बायोकेमिकल सिस्टम इज कंसीडरेबल बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट at active site of enzyme would result in entropy reduction and substrate would be oriented in such a manner that it becomes easier for them to react करा देखो पहला तो एक्टिवेशन एनर्जी का काम खत्म दूसरा कौन था सॉल्वेटेड सेल उसका भी काम खत्म और तीसरा जो बाधक होता है कौन सा होता है एंट्रोपी क्या होता है एंट्रोपी को भी कम करना पड़ेगा इसी को कहते हैं एंट्रोपी ताकि सबस्ट्रेट को आसान हो जाए आगे देखो enzyme doesn't alter the net free energy change of biochemical reaction because enzyme doesn't change the nature of substrate and product enzyme कभी भी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के नेट फ्री एनर्जी चेंज टोटल चेंज को कभी भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि एंजाइम जो है कभी भी सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकता बदल नहीं सकता इधर देखो एंजाइम हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन देखो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम जो होता है ना इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसको हम आगे पढ़ाएंगे और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम वो पढ़ाएंगे वहाँ पे तो कभी भी एंजाइम रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है प्रभावित नहीं करता तो देखो एंजाइम का प्रॉपर्टी क्या होता है सबसे पहला प्रॉपर्टी दिया है स्पेसिफिसिटी क्या दिया हुआ स्पेसिफिसिटी एंजाइम का प्रॉपर्टी होता है गुण होता है इसका मतलब क्या होता है इसको दिखाते हैं ability of enzyme to discriminate different types of substrate is called specificity of enzyme करा एंजाइम का वह क्षमता वह एबिलिटी जिसके वजह से वो क्या करता है अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट को डिस्क्रिमिनेट करता है डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग अलग एक दूसरे से अलग करता है तो यही जो क्षमता होता है एंजाइम का अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट को डिस्क्रिमिनेट करने का ये एंजाइम का क्या कहलाता है स्पेसिफिसिटी क्या कहलाता है एंजाइम कैन एक्ट अपॉन ए पार्टिकुलर सबस्ट्रेट एंजाइम किसी खास सबस्ट्रेट पे एक्ट कर सकता है स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू देखो और ये जो स्पेसिफिसिटी जो होता है एंजाइम का वो किसी भी अमीनो एसिड सीक्वेंस प्रोटीन में अमीनो एसिड का कैसा सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है एक्टिव साइट में समझ में आ रहा देयर आर एंजाइम्स व्हिच शो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करता है उसको